संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते तेरा मेरा सामने शिष्य बैठा है, कह रहे हैं भाई मैं कहाँ तक समझाऊं तुझे, कहाँ तक बताऊं। सभी शिष्यों को बोल रहे हैं, संगत को ही बोल रहे, समझो एक तरह से। भाई तेरा मेरा मनवा कैसे कोई रे। मैं तो कहता हूं आंखों देखी जी परमात्मा तो नहीं दिखता, फिर क्यों मानता परमात्मा को? छोड़ दे, क्यों मानता उसको? जो दिखता ही नहीं है फिर क्यों मानता उसको? छोड़ दे। दिखता है, बिल्कुल दिखता है। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा होई। ये कर दिया फैसला साहिब ने। साकार भी नहीं है परमात्मा और निराकार भी नहीं है भाई। निराकार पंथ चल रहा है एक, वो कहते हो परमात्मा तो है ही निराकार है। फिर निराकार अपने बेटे की बहू लिया उन्हें घर में, लिया हो निराकार। निराकार भोजन घर में लिया उन्हें है? पता किन के लिए निराकार है? जिनको दिखता नहीं है, दिखाने वाला गुरु मिला नहीं है, उनके लिए निराकार है। दी गरीब सार सावर बोलो, लोमड़ी आई थी क्या भाई, वो खाने आई थी, क्या बोलते अंगूर, और बहुत ऊंचे थे वो। उछाल मारी, उसकी पांव से बाहर थे वो। आगे आगे उसने पूछा कितने मीठे अंगूर, कहता खट्टे अंगूर तो सखे भी नहीं, खट्टे बता दिए, पांव से बाहर है। देखा ही नहीं, दिखता ही नहीं, दिखाने वाला मिला ही नहीं। फिर बोल तो एक ही बात है, निराकार है वो तो छुट्टी। एक बार निराकार बोल दो फिर छुट्टी आपकी। न आपके कर्मों को देखने वाला, न करतूत को देखने वाला आपकी,
परमात्मा है ही नहीं आपके नाम का, फिर कुछ भी करो आप, डरे तो वो होगा जो परमात्मा को देखता है और परमात्मा उसको देखता है। वो पाप कर्म करते हो डरेगा, जिसने दिखता ही नहीं किस बात का डर। अरे सामने पुलिस खड़ी है चौक पे, हर दो बदमाश झगड़ा करते आओ तो चुप हो गए, न्यू चलते हैं जैसे हाथ पैर आराम से चलते परेड करते हो, क्योंकि सामने खड़ी भाई पुलिस करके दिखा देना वे। अरे जिसको परमात्मा दिखता है और वो परमात्मा उनको देख रहा है, फिर सोचेगा अंदर से परमात्मा देख रहा है इस कर्म को, ये पाप कर्म है तेरा, तुझे दंड मिलेगा। जिसने दिखता ही नहीं उसका नाम का है ही नहीं, जब है ही नहीं तो फिर आज भी कोई निकल भी कोई तेरे नाम का। तो भाई जो आज आत्मा को नहीं देख पाया, आज परमात्मा को नहीं देख पाया, मौत के बाद भी नहीं देख सकता, वो गारंटी है, गारंटी इस बात की, वो नहीं देख सकता कभी भी। चलो कौन सी आंख देखती है उसको? दिव्य नेत्र देखता है उसको, तीसरी आंख देखती है, 10वां द्वार खुलता तब देखती है। 10वां द्वार पे बैठा तीसरा नेत्र, वो खुलता है, खुलते ही परमात्मा की शक्ति सामने आ जाती है हमारे। फिर अभ्यास चलेगा, फिर दिखता रहेगा वो। अगर दिखता ही नहीं फिर मानना भी नहीं। कहते साहिब तो मैं कहता हूं आंखी ने देखी, तू कहता है कागज लेखी। अरे पोथियों में लिखी पुस्तक को पढ़ पढ़ के बोल रहा भाई, किसी पुस्तक के अधीन नहीं है परमात्मा, किसी भाषा के अधीन नहीं है परमात्मा, किसी देश दिशा और धर्म के अधीन नहीं है परमात्मा, वो आजाद है, सर्वव्यापक सत्ता है, वो सर्वोच्च है वो। फिर मनुष्य के अधीन आ जाएगा वो, मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज हो उसके अधीन परमात्मा आ जाए, बस में कर लेगा। ये छोटा नहीं का परमात्मा ने, पता था परमात्मा को ये छोटा अवतार भेज दिया अपने देश में, ये खोज तो बहुत करेगा मेरी, फिर कोई कोई खोजेगा भाई। जमीन खोद लेगा, तेल निकाल लेगा, खनिज निकाल लेगा, कोयला निकाल लेगा, और सारे आभूषण बनाने वाले सोने चांदी सब उसे निकाल लेगा, ये सब माल निकाल लेगा यहां से। लेकिन जहां परमात्मा है वहां खोज करने नहीं जाएगा ये। वो कहां है? न कहीं पृथ्वी में खोजने से मिलना, न जल में ढूंढने से मिलना, न पहाड़ों ढूंढने से मिलना, वो तो भीतर बैठा है वो। घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचंद्र मानस में फैसला कर दिया है, घट में बैठे भीतर बैठे, वो तो सूझता नहीं, दिखता नहीं है। क्या पड़ गया? मोतिया बिंद। आंख में पड़ता है, दांत में नहीं पड़ता, कान में नहीं पड़ता मोतिया बिंद। कहां पड़ता मोतिया बिंद? आंख में। फिर आंख में पड़ गया, जिनने देखा नहीं, दिखता नहीं, उनको तो मोतिया बिंद पड़े आवाज भी। वो वैसे कुछ भी मानते रहो, अपने आप को कुछ बना लो, अपने आप मन मन में कल्पना कर लो, है कुछ नहीं उनके पास। मैं कहता हूं आंखें देखी और तू कहता कागज लिखी। कागजों में पोथियों में सच्चा नाम नहीं होता। ध्यान से सुन लो पहले, सत्य नाम कहां है? आत्मा के अंदर है। क्यों है? सत्य नाम भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। परमात्मा को जोड़ने वाली जो शक्ति होगी वो अविनाशी होगी, और वो अविनाशी शक्ति ही मिलती है, आत्मा को जोड़ देती है परमात्मा के सामने सीधा। इसीलिए वो पोथियों में नहीं है। चलो कर लो कल्पना, माता के गर्भ में किसने बनाया इस मनुष्य को? बच्चे को कौन बना के लिया बताओ? माता ने अपना भोजन किया है, एक नाखून तक नहीं लगाया माता ने। कौन बैठे हो भीतर? इतना बढ़िया सील शाल के गजब गजब कर दिया इसका तो। और पता है कोई जोड़ नहीं है इसमें,
चमड़ी में, ऊपर देख लो मस्तक तक, सिर तक लेके देखो, नीचे तक दौड़, नाखून पैरों के नाखून तक एक है सारी की सारी, कोई टाकी टुकी नहीं है। टाकी तो मनुष्य लाओगा इसमें, जब पाट जाएगी ना चमड़ी, जब लाओगा मनुष्य चमड़ी पे टाके लाओगा और टाके दिखेंगे इसके लाए। और पता आपने, अगर टाके मिटाने हो तो प्लास्टिक सर्जरी करेगा या इसी की चमड़ी तारेगा कहीं और से, वह चेप देगा। अरे किसने बनाया इसको? भीतर बैठा है वो बनाने वाला, फिर भीतर बैठा है बनाने वाला, फिर अब बाहर निकल गया, अंदर बैठे, अब भी बाहर आने के बाद भी अब भी अंदर है, उसको अंदर ही मिलना पड़ेगा, फिर बाहर भी होगा, फिर अंदर भी होगा। कैसे? हमने पढ़ाई अंदर कर ली, फिर दूसरों को पढ़ा देंगे बाहर। अंदर न पढ़े फिर बाहर भी न पढ़े। शिक्षा भीतर ली, फिर ले ली भीतर, अब बाहर भीतर की शिक्षा से बाहर वालों को हम पढ़ा देंगे। आत्मज्ञानी अंदर से होंगे, फिर दूसरों को आत्मज्ञानी बना देंगे हम। अंदर देखा ही नहीं, फिर बाहर भी कुछ नहीं देखा। श्रीवाणी चल रही साहिब की, मैं कहता हूं जागत रही हो, तू रहता सोई रे। भाई साहिब कहते हैं, भाई जग जिया संसार में ना सोवे। क्या है सोना? मोह ममता में सोना। मेरा परिवार है जी, मैं तो बच्चों को पालने के लिए आया हूं जी। अच्छे भाई पाल ले बेटा, बहुत गए दादे पड़दादे हमारे यहाँ से पाल पोस के गए वो हमारे को। क्या ये किसने कहा? परमात्मा ने घंटी मारी थी ऊपर से, बेटा शादी कर ले, 25 साल का हो गया ना, कोई घंटी नहीं मारी। परमात्मा को खुद तैयार हो गया है। और पता क्या दिखाया समाज को? मोड़ बांध दिया इसने, सिरा, सिर पर सेरा धरा है। क्या दिखाया है? मैं गृहस्थी का बोझा उठाने के काबिल हो गया हूं, देखो मेरा बोझा ऊपर उठा रहा हूं सर पे, बोलो। और वो क्या है? वो मोड़ी बांध देगी, छोटी सी मोड़ी बांध देगी। मैं भी तैयार हूं गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए, फिर उठा ले बोझ भाई, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा बोझ उठाया दोनों ने, चलते चलते 60 वर्ष में पता लग गया अब बूढ़े हो लिए हम। हमारी तो शक्ति कमजोर होगी। खूब बैल में, गाड़ी में 2 बैल की तरह कमाते कमाते चले गए। अपना काम करने आए थे, उसको भूल बैठे। वो एक ही काम था, दूसरे काम तो हमारे जोड़े हैं, अपने आप जोड़े हैं। जो रिश्ते जोड़े हैं ना वो टूट जाएंगे, टूटते देखे। बोलो, धन जोड़े है, छूटता देखा। मकान बनाए हैं, गिरते देखे। औरों को देख लो, खुद के ना देखने साथ हो तो दर्द होगा। खुद के पढ़ते देखोगे तो औरों को देख लो। अरे जो भी हमने बनाया है गिरता पड़ता विनाश होता देखा यहां पर। बोलो, यहां सब नाशवान है, ये मिथ्या है सारा का सारा, ये माया है, ये माया जाल है। मृत्यु लोक इसका नाम है, जीवन लोक नहीं है ये, इसका नाम मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये, नहीं है ये। साहिब कहते हैं भाई मैं समझाते समझाते चला गया और तू समझदार बनते 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 फिर रह गया। बहुत मिले कहने वाले, भक्ति करेंगे जी, जुटके करेंगे जी, 6 घंटे करेंगे जी। कहते तो बहुते मिले, कहता मिला न कोई, सो कहता वही जान दे और जो नहीं कहता होए। कबीर साहिब कहते हैं बहुत मिले मुझे, भक्ति करूंगा, प्राप्त करूंगा परमात्मा को, सब छोड़ दूंगा, एक आपका आसरा लूंगा, गुरु दरबार में सेवा में आ जाऊंगा, गुरु के प्रति निष्ठावान बनूंगा और गुरु का गुरुमुख बनूंगा और मैं सब कुछ छोड़ के और आपको, केवल आपको प्राप्त करूंगा परमात्मा। बहुत कहते आए ये बात, तो बहुत कहते आए, कहता मिला नहीं कोई। इस ग्रहण करने वाला, इस बात को मानने वाला, अडॉप्ट करने वाला तो कोई नहीं मिला। फैसला देंगे साहिब, सो कहता वही जान दे, जो नहीं कहता होए। अरे कथनी कथनी में कहने वाला आया, उसको छोड़ दे, छोड़ दे उसको। जो ग्रहण करता है उसको पकड़ ले, उसको पार कर दे भाई। जो तेरे पास बार बार आ रहा है, बार बार मिल रहा है, उसको पकड़।
जो आता ही नहीं, 6-6 महीने हो जाते, मिलती नहीं सुर्तियां, फिर उससे अट्रैक्शन तो कुछ नहीं होना। क्या है? शीशे लोहा है, गुरु चुंबक है। जितना चुंबक लोहे के आसपास आपस में मिलवाएंगे, चुंबकीय शक्ति चुंबक की लोहे में ट्रांसफर हो जाती है। लोहा भी चुंबक की शक्ति ग्रहण कर लेता है। जो शिष्य गुरु सेवा में रहता है, गुरु के निकट रहता है, उसके साथ भी ऐसा होता है। नहीं तो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, चार्ज किए बिना। ये भी समझ लो, डिस्चार्ज। ये अंदर की शक्ति दी थी ना गुरु ने, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। सुनना फिर क्या होगा? जिस मकान में मालिक कभी कभी आता है ना, फिर वहां चोर आने लगते हैं। कौन है चोर? संशय। भरम, ये आएंगे, फिर भरम पैदा होंगे, संशय आ जाएंगे उसके अंदर, फिर वो डेरा कर लेंगे। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, जुगन जुगन समझावन हारी, कहीं न मानत कोई रे। खुद बोल दिया वह साहिब ने, हर युग में आया हूं मैं, युगों युगों में मैं आता रहा हूं, कहता रहा, समझाता रहा हूं, मेरा कहा कोई नहीं मानता भाई। सतयुग में साहिब आए थे सत सुकृत नाम से, त्रेता में आए थे मुनिंदर नाम से, द्वापर में आए थे करुणा में नाम से, और कलयुग में आए थे कबीर साहिब के नाम से। ये साहिब बोल रहे हैं अपने, युगन युगन समझावधारी, मैं हर युग में आता रहता हूं, समझाता रहता हूं, मेरी कहीं नहीं मानता कोई, कहीं न मानत कोई रे। बोलो, तो रंडी फिरे भिंडी सब दंडारा खोई रे। किसे कहते हैं? जो एक परमात्मा की भक्ति नहीं करती आत्मा। वो है, अब समझ लो, एक सत्य पुरुष की भक्ति जो करती है वह पतिव्रता है। पतिव्रता को सब कुछ मिलता, अधिकार, सारा परिवार, सब जायदाद, सब कुछ मिल जाता उसको। ये आत्मा है ना, ये परमात्मा के प्रति रहे समर्पित, फिर सब देव सब सद जाएगा, सब इसकी सेवा करेंगे आकर के। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा का जिस घर में आ जाता ना चाय पीने, क्या एसपी पहले आ लेगा, भाई सफाई है कि नहीं गली में, सफाई करने वाले सब के सब डिस्ट्रिक्ट के जिले के सारे ऑफिसर आकर के सारी सफाई, चूना फेंक देंगे, उस घर में सफाई करवा देंगे। और पता क्या बोलेंगे? साहब जी आपका चाय पीने आए थे, मेरी बदली करवा दियो। बोलो, एसएचओ, पुलिस के कप्तान सारे क्या करेंगे? हमारे प्रति सहानुभूति रखेंगे। फिर देव भी तो ऐसे करेंगे, परमात्मा की भक्ति करते हैं, बिल्कुल ये सारे देव यूं कहेंगे कि जी आप हमारे से सेवा ले लो, कुछ हमारा भी लग जाएगा ऊपर। भक्तों की शक्ति बहुत होती है भक्तों में। कहीं कबीर सुनो, नहीं वो आ रहा है, क्या नाम बोलते हैं, सतगुरु धारा निर्मल बहे, वा मैं काया धोई रे। ये सत्संग एक तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ होता संतों का। ये जहां जाते हैं ना, जब सत्संग सुनाते हैं, वहीं तीर्थ बन जाता है। इसमें आत्मा स्नान करती है, शरीर नहीं करता, इसमें आत्मा स्नान करती है। आत्मा में पड़े हुए धूल मैल वो दूर होने लगते हैं, छटते हैं। जैसे तेज हवा चलती है ना, धुंध जो बिल्कुल छाई हुई थी, तेज हवा धुंध को फाड़ देती है, फिर प्रकाश ऊपर की गर्मी नीचे आने लगती है, सब दिखने लगता है। फिर कहे कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा हो ही रे,
तब वैसे हो जाएंगे हम, जैसा गुरु बनाना चाहता है हमें। कैसा वो? अपने जैसा। कौन है? अध्यापक विद्यार्थी को अध्यापक ही बना लेता है, गुरु अपने समान ज्ञानी बना देता है शिष्य को, बराबर का बना देता है। वो सारा ज्ञान उड़ेल देता है शिष्य में। धीरे 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 सारी कलाएं उभरने लगती शिष्य में, लगती है। तो मौका मिला भाई मनुष्य तन मिलके प्रभु भक्ति करने का, प्राप्ति करने का। कल का क्या भरोसा, कब मौत आ जाए, कब जाना हो जाए यहां से, कोई नहीं पूछता भाई। परिवार वाले 13वीं के बाद नहीं पूछा करता कोई भी। यहां तो चुनपुन सब किया। और सुनना ध्यान से, अगर जो मर के गया ना हमारा घर का आदमी, जिसके प्रति हम रोए थे 7 दिन तक, 7 दिन लगातार दिख जाओ चारपाई के सामने खड़ा रात ने सपने में, बड़े भाई डरे भाई, अरे डर लगता है। बैठ गया रात, बाबा पुरानी बेटी पाई, घरड़ा गुजरा था उसका, सासू माता। बेटी पुरानी क्या बात होगी बेटी? वो आपका बेटा और मेरा पति दिखे है, तू तो साथे जाओ दी छड़िया में शमशान घाट में, बड़ी मुश्किल पकड़ के हाथ रोकी थी। तब बात कुछ और थी मम्मी, अब बात कुछ और है। मुझे डर लगता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, सफेद कपड़े में दिखता है। चलो भाई सियाणा के पास, चलो भाई चोटे वाले के पास, चलो भाई वहां। फिर क्या बोलेगा वो? गति नहीं हुई है, गति करवा लो, 1.25 लाख के पाठ करा लो, सप्ताह करवा लो, उपाय बताएगा भाई। और सियाणा क्या कहेगा? मैं अपना दूना बांध लूंगा, मेरी फीस दे दो भाई। क्या पहनेंगे हाथ में? हैं? बोलो, तबीज डाल दिया गले में, कोई हाथ का बांध दिया, कोई है, कोई धागे बांध देगा, कोई छत पे तिल और ये राई फकवा दिया, कोई काली मिर्च फकवा दिया, कोई पड़ोसी ने फेंकता देख लिया, पड़ोसी आया मारे क्यों करता है टूड़ा, झगड़ा हो गया बिना पूछे, मैं पड़ोसी के साथ और झगड़ा हो लिया है? फिर ये होता फिरेगा बाद में। अब तो मौका है, मालिक की दया है, भक्ति करने का मौका दिया है। ये वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।